श्री गणेशाय नमः। गणेश महापुराण प्रथम खंड 5वां अध्याय। गृत्समद की माता का शाप। पुत्र के मुख से अपने लिए श्राप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है। जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार क्षुब्ध हो जाएगा। गृत्समद जानते थे कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः वे घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम राजा रुक्मांगद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं वीतराग महर्षि के आश्रम में पहुँचे, जिन्होंने उन्हें गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब गृत्समद ने घोर तप आरंभ किया। वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जिह्वा पर गणेश्वर का ही नाम रहता। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना सफल नहीं हुई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया। केवल एक जीर्ण पत्ता पाते हुए ही 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भक्त वत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमलमाल, बड़े बड़े तालपत्र के समान कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे दशभुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि बुद्धि भी थी। गृत्समद उनके रूप को देखते ही रह गए। उस समय उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। किंकर्त वे भी मूढ़ के समान खड़े हुए एकटक उन्हें देखते रहे। गणेश जी ने भक्त की ऐसी विह्वल अवस्था देखते हुए कहा, भक्तराज, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो इच्छा हो वह मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। गृत्समद सावधान हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभो, ये मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए हैं। नाथ, ये पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामना पूर्ण करते रहे। वरदराज ने तथा अस्तु कहकर वर प्रदान किया और फिर बोले, भक्तवर, तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी न जीत सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होंगे। सतयुग में पुष्पकवन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेगा, उसके समस्त अभिष्ट पूर्ण होंगे। ऐसा वर प्रदान कर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। गृत्समद ऋषि ने वहाँ एक मंदिर बनाकर प्रथमेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। आगे चलकर गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम भी वरद हो गया। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आज की कथा का विश्राम यहीं पर है। आगे की कथा का अगले एपिसोड में आपको जानकारी दी जाएगी। बोलिए सभी श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय।
Om